देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारी साथ शेयर की है आनंद जी ने, जो कि भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आनंद जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। वो बरसात की एक रात थी जब मैं अपना ऑटो लिए रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था और अपनी आखिरी सवारी का वेट कर रहा था। ये रात मुझे उन आम रातों की तरह ही लग रही थी, पर यह रात इतनी खौफनाक होगी इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं अपने ऑटो के भीतर चुपचाप बैठा था और अपने फ़ोन पर किशोर दा के गाने सुने जा रहा था। गाने की धुन में मैं इतना बह गया कि 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब मैं अपना ऑटो लेकर घर की ओर ही बढ़ रहा था। शायद उस पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी गुल थी, जिस वजह से सड़क पर खूब अंधेरा पसरा हुआ था। मैं अभी अपनी ऑटो भगाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी ऑटो की लाइट एक आदमी पर पड़ी, जिसके साथ एक औरत भी थी। इससे पहले कि मैं ऑटो रोकता, वो आदमी खुद हाथ दिखाकर ऑटो रोकने का इशारा करने लगा कि तभी मैंने ऑटो रोका। ऑटो रोकते ही वो औरत और वो आदमी ऑटो में आकर बैठे। बैठते ही उस आदमी ने कहा, भैया ज़रा छोड़ देंगे आगे तक, वो बारिश भी काफ़ी तेज़ है। इस पर मैं अपना सर हाँ में हिलाते हुए उन्हें आगे लेकर जाने लगा। अभी मेरी ऑटो उस जगह से थोड़ा आगे गई ही थी कि तभी मुझे 2 लोग दिखे। ऑटो उनके थोड़ा पास पहुंचते ही पता चला कि वो मेरा दोस्त धर्मेंद्र है। उसे देखते ही मैंने ऑटो रोकते हुए पूछा, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे, इतनी रात गए? जिस पर उसने जवाब देते हुए कहा, अरे यार किसी काम से आया था, चल अच्छा हुआ तू मिल गया, जरा घर तक छोड़ देना मुझे। इस पर मैंने कहा, अरे भाई छोड़ देता, पर पीछे सवारी है ना। इस पर धर्मेंद्र ने पीछे देखते हुए कहा, कहाँ है बे कोई सवारी, झूठ बोल रहा है तू मुझसे। इस पर मैंने ऑटो आगे बढ़ाते हुए कहा, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है तेरे को। अभी मैं वहाँ से ऑटो निकालकर आगे की ओर भगाया जा रहा था कि तभी मैंने ऑटो रोकते हुए पूछा, साहब अब कहाँ जाना है? आगे तो जंगल है, इधर से किधर? इस पर उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस यहीं रोक दो। इस आवाज को सुनकर मेरा दिल दहल गया। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे मुड़कर देख पाऊं, पर यह क्या, मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल पीछे सीट से वो औरत और वो आदमी गायब थे और पीछे था तो सिर्फ 30 रुपए, जो कि पीछे सीट पर रखे हुए थे। यह सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे उस जगह पर रुकना ठीक नहीं लगा, लिहाजा मैं बिना वक्त गवाए 30 रुपए वहीं छोड़कर घर आ गया। घर पर मैंने सबको पूरी आप बीती बताई, जिसे सुनकर घर वाले भौचक्के के रह गए। उस रात सोने से पहले जब मैंने अपना हाथ अपनी शर्ट की जेब में डाला तो मुझे वही 30 रुपए मिले जिसे मैं वहाँ छोड़कर आया था। तो दोस्तों, ये थी आनंद जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।